हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम टू फ्लाई एजुकेशन सेंटर। मैं सिद्धार्थ आज आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी 2024 जीके जीएस से रिलेटेड भारत की नदियों का पार्ट 2। आज का टॉपिक क्या? भारत की नदियों का पार्ट 2। क्या? भारत की नदियों का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो देख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन फर्स्ट क्या? आज का क्वेश्चन फर्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो वो कौन सी गुजरती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के मध्य होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी गिरती है? महानदी। वो महानदी के माही नदी। माही नदी जो है अरब सागर में गिरती है। बाकी की गोदावरी, महानदी और कृष्णा नदी कहाँ पर गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? अरब सागर में गिरती है माही नदी। कौन सी? माही नदी। और एक और है, कौन सी है? नर्मदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न आप लोगों का, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी। कौन सी? गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? गोदावरी। और गोदावरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गोदावरी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, एमपी, कर्नाटक और पौंडीचेरी। और पौंडीचेरी से होकर गुजरती है। कौन सी? गोदावरी नदी। कहाँ कहाँ से? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पौंडीचेरी से होकर गुजरती है। अब इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है गोदावरी नदी की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? गोदावरी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न आप लोगों का, शारदा नदी का उद्गम स्थल है? तो वो है मिलाम हिमनद। मिलाम हिमनद जो है शारदा नदी का उद्गम स्थल है। शारदा नदी मतलब सरस्वती। शारदा नदी को ही सरस्वती नदी कहते हैं। इन तीन, गंगा यमुना सरस्वती का मिलाप कहाँ होता है? तो वो प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज। संगम जो होता है वो कहाँ होता है? प्रयागराज में। किसका? गंगा यमुना सरस्वती का। और शारदा नदी कहाँ से, सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? तो वो मिलाप हिमनद से निकलती है। उसका उद्गम स्थल कहाँ है? मिलाप हिमनद। और इसकी लंबाई कितनी है शारदा नदी की? तो वो है 350 किलोमीटर। कितनी? 350 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? शारदा नदी की। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो वो नर्मदा नदी का।
नर्मदा नदी का अमरकंटक में उद्गम स्थल है। किसका? नर्मदा नदी का। और नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। ये कल पिछली वीडियो में मैंने बताया था, पार्ट 1 में, बिहार का शोक किसे कहा जाता था, कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। और कोसी नदी के बारे में मैंने आपको वहां पर पार्ट फर्स्ट में बता दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। ये किस लिए कहा जाता है कि यहाँ पर जब बाढ़ आती है तो ये बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, तो इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो वो है सतलज। सतलज नदी जो है हिमालय से परे की नदी है। हिमालय से परे की नदी कौन सी है? सतलज। सतलज नदी जो है हिमालय से नहीं आती है, ये बाहर से आती है, हिमालय के साइडों से आती है। कौन सी? सतलज नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो वो कहलाती है कोसी नदी। कोसी नदी जो है विनाशक नदी कहलाती है, क्योंकि उसमें जब बाढ़ आती है तो वो इतनी ज्यादा बाढ़ आती है कि वो वहाँ के क्षेत्रों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसी के लिए इसे विनाशक नदी का नाम भी दिया गया है। और इसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये विनाशक नदी है। बिहार का शोक भी कहा जाता है किसको? कोसी नदी को। और विनाशक नदी कौन सी कहलाती है? तो ये विनाशक नदी भी आप लोगों की कोसी नदी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक कौन सी कहलाती है? दामोदर नदी। दामोदर नदी को दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती हैं? कौन सी हैं? तो वो है आपकी नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वह अलग अलग दिशा में बहती हैं। नर्मदा नदी किधर बहती है? नर्मदा नदी बहती है अरब सागर की ओर। अरब सागर। और सोन नदी कहाँ पर बहती है? बंगाल की खाड़ी की ओर। बंगाल की खाड़ी की ओर सोन नदी बहती है। नर्मदा नदी अरब सागर की ओर बहती है। यह अमरकंटक से निकलने वाली दो नदियां हैं, दो प्रमुख नदियां हैं जो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? तो वो है आप लोगों की नर्मदा। नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तवा। नर्मदा नदी की और कौन कौन सी हैं नदियां? तो सहायक नदी कौन कौन सी है? कनार, कोलार,
मान, हथिनी, ये भी जो है नर्मदा नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। कौन सी? तवा, कनार, कोलार, मान, हथिनी भी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो वो कोसी नदी। कोसी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। कौन कौन सी नदी? कोसी। कोसी नदी को अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? प्रारंभ में। अब इसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। और विनाशक नदी। बिहार का शोक और विनाशक नदी के नाम से किसे जाना जाता है? कोसी नदी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो वो महानदी को। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। किसको? महानदी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। महानदी के बारे में मैंने आप लोगों को वहां पर पार्ट फर्स्ट में बता दिया था। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। चंबल नदी का स्रोत है कौन सी? जनापाव पहाड़ी। जनापाव पहाड़ी जो चंबल नदी का स्रोत है, ये किसके समीप है? इंदौर के समीप। किसके? इंदौर के समीप। इंदौर के समीप कौन सी नदी है? चंबल नदी। चंबल नदी किन राज्यों में बहती है? तो वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। अब चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो वो है 965 किलोमीटर, जिसमें से वो 350 प्लस जो है वो कहाँ बहती है? तो वो राजस्थान में बहती है। 350 प्लस नदी कहाँ पर बहती है? तो वो राजस्थान में बहती है। 350 किलोमीटर से अधिक जो कहाँ पर बहती है? वो राजस्थान में। 200 कुछ किलोमीटर वो है मध्य प्रदेश में बहती है, और बाकी की वो उत्तर प्रदेश में बहती है। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है लूनी नदी। लूनी नदी भारत के लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? लूनी नदी को। लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो आगे चलकर गायब हो जाती है, यानी कि इसका अंतिम स्थान पता नहीं है कहाँ पर है। ये चलती रहती है लेकिन ये पत्थरों में दिखती नहीं है, या पत्थरों के अंदर से पानी इसका जाता रहता है, तो ये रण के कक्ष में गायब हो जाती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो पृथ्वी पर ही गायब हो जाती है, यानी कि क्षेत्र पर ही गायब हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो वो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, सोन और नर्मदा नदी निकलती हैं अमरकंटक के पठार से। किससे? अमरकंटक पठार से। अमरकंटक पठार से निकलती हैं कौन सी? सोन और नर्मदा नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन क्या है? तो वो कोसी नदी। कोसी नदी जो सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है, मतलब कि कोसी नदी जैसे वो चलती आ रही है तो वो किधर को भी चली जाती है, यानी कि वो उसके रास्ते अनेक हैं, वो किधर को भी चली जाती है। तो इसी को पथ परिवर्तन कहते हैं। या वो कुछ इस प्रकार से आई है, यहाँ से इधर होकर फिर वहीं मिल गई, फिर निकल के फिर मिल गई, फिर इधर से निकल के फिर मिल गई, यानी कि सबसे अधिक बार उसने अपना मार्ग बदला है। किसने? कोसी नदी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न आप लोगों का,
हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां, तो वो है आप लोगों की ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी जो है हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। हिमालय को काटकर और वहां से आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो वो आपकी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आज का आपका अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो वो है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है एक विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, यानी कि राफ्ट वैली से होकर गुजरती है। कौन सी? नर्मदा नदी। और ये कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में जाकर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल और नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।